लोभी व्यक्ति संग मिल जाता है तो पापों में फंस जाते हैं। अगर लोभी व्यक्ति मेरा कोई साथी है, मेरा कोई मित्र बन गया, हम बहुत अच्छे आदमी हैं, हम झूठ बोलने वाले नहीं हैं, जितना मित्र हैं सब झूठ नहीं बोल पाते हैं। बहुत लोग झूठ बोलते हैं, लालच करते हैं, नए नए प्रकार से प्रेरणा देते हैं, नए नए प्रकार से किसी को कष्ट देते हैं। तो एक चीज समझ लीजिए मित्रों कि लोभी व्यक्ति का संग कदापि नहीं करनी चाहिए। अगर लोभी व्यक्ति का संग आपका मिल गया तो उसी की तरह आप लोभी बनकर पापों में आप नए नए प्रकार से लोगों को पीड़ित करना प्रारंभ कर दीजिएगा। इसलिए इससे बचने का सरल सी उपाय है कि लोभी व्यक्ति, झूठी बातें, झूठी व्यक्ति के पास हम ना बैठे। हम अकेले जीवन क्यों न जिए, हम भूखे क्यों न मर जाएं। प्रभु किसी को भूखे नहीं छोड़ते हैं। प्रभु सभी को, जितना पृथ्वी पर मनुष्य जीव जंतु हैं, भगवान अन्न सबको ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभु किसी को भूखा छोड़ देते हैं या किसी को भर पेट देते हैं। सबका भगवान भोजन बांट देते हैं। इसलिए भगवान का प्रार्थना, भगवान का स्मरण, यह सर्वोपरि, यह आपका शक्ति है, यह आपका महान प्रेरणा है, यह सर्वभूतम है। अगर आपको कोई फंसाना भी चाहता है तो प्रभु आपको निकाल देंगे। कठिनाई होगी, उसका सामना तो करना पड़ेगा। जब प्रभु श्री राम जी का सामना करना पड़ा मनुष्य तन में आकर, जो भगवान परम पिता परमेश्वर हैं, उनका सामना करना पड़ा। कृष्ण भगवान को देखिए किस प्रकार से प्रेरणा सहना पड़ा। जितना साधु ऋषि महर्षि गण हैं, सबको यहाँ मृत्यु लोक में आकर कष्टों को सामना करके फिर अपना प्राणों को अभिभूति में और सत्य की वचन को बोलकर आज उनको हम नमन कर रहे हैं, उनका प्रणाम कर रहे हैं। आज उन्हीं का वेदों और पुराणों का तत्वों से हम लोग चल रहे हैं। इस प्रकार से जब हम चलते हैं तो जीवन में हर प्रकार से सफलता की नैया आपको चूमेगा। इसलिए हे मनुष्य तन, माताओं, बहनों, मित्रों, पिता दाखिल सभी को इसी प्रकार से मैंने प्रेरणा करता हूं कि कोई लोभ माया न करो। गलती हो जाए क्षमा मांग लो। हाँ भगवान, हमसे गलती हो गया है मित्रों, क्षमा करना है तो कर दो, और नहीं तो मृत्यु दंड देना है तो दे दो, लेकिन हम क्षमा मांग रहे हैं। एक बार गलती क्षमा सब कर देता है, 3 बार गलती क्षमा करता है, इसलिए मनुष्य फिर सुधर जाता है। इसलिए गलती का क्षमा मांगना ही आपको अहंकार नहीं, आपको प्रेरणा देता है। आइए भगवान से सीखिए कि क्षमा मांगना हमारा धर्म के लिए और मेरा नीति है। क्षमा मांगने से न आप बड़ा होइएगा न छोटा, जो आप हैं वही रहिएगा मनुष्य तन। इसलिए कहा गया है मित्रों कि लोभी व्यक्ति संग मिल जाता है तो पापों में फंस जाते हैं। अन्य जात अन्य धन को भी रोकना बड़ा कठिन हो जाता है। यदि घर में कोई बड़ा उसे रोक देता है तो प्राण जाने का संग कष्ट प्रतीत होता है। अन्य अन्न रोकना इतना कठिन नहीं है, होते हुए अन्न को बंद करना उससे अधिक कठिन है। मैं जब राजस्थान से बाकुंडा आया था तब पिताजी ने मुझे एकांत में बुलाकर समझाया कि अपने चाहे कुछ भी हो जाए,
असत धन अन्य की कमाई कभी न हो जाए, इस काम में कभी न दबाना, कभी अधर्म का धन नहीं कमाना। मित्रों, अधर्म का धन विनाश हो जाता है, इसलिए अधर्म को कभी साथ नहीं देनी चाहिए। भगवान जिस प्रकार से वासुदेव जी परम पिता पूजनीय, आज हम नए नए प्रकार से मनुष्य तन को नए नए प्रकार से रूपों का वर्णन करते हुए जीवन का जिस प्रकार से भगवान का नमन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उस प्रकार से जीवन में हमारा मानसिक संतुलन जो बिगड़ता है, वो हमारा भगवान एक महानता के रूपों में और सर्वोपरि के रूपों में हम लोगों को भगवान स्वयं ज्ञान के प्रभुता देते हैं। इसलिए मित्रों कहा गया है कि भगवान के घर अंधेर होती है लेकिन देर नहीं होता है। इसलिए किसी काम करने के लिए आपको धैर्य रखना होगा, कठिन से कठिन समय को भी आपको पार करना होगा। यह तो जीवन का खेल है। यहाँ फुटबॉल की तरह जीवन खेलते हुए चले जाना है, और क्या करके गए क्या करके नहीं गए वो सब आपको ऊपर जब जाएगा तो हाजिरी लगेगा, उस समय पता चलेगा मनुष्य तन कि मैंने जीवन में क्या किया था, इतना कष्ट क्यों भोग रहे हैं। अगर इस प्रेरणा से जीवन को हर मनुष्य तत्वों को समझ जाता है तो किसी को कष्ट ना होगा। लेकिन आज कलयुग की बातों हर प्रकार से एक दूसरे का पीड़ा देने के लिए लोगों पग पग पर तैयार है। आप कितनों बचना चाहते हैं तो नहीं बच पाइएगा। इसलिए प्रभु का नाम राधे राधे हरे कृष्णा का नाम स्मरण करो और भगवान का पैर पकड़े रहो, उन्हीं का स्मरण करते रहो। जो होगा देखा जाएगा। जो जीवन में कष्ट है वो भी पार हो जाएगा। मनुष्य तन जीवन बहुत संतिप्ला से है, मनुष्य तन बहुत लालची और मोह में फंस चुके हैं। जीवन आप इकट्ठा पैसा कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं भैया? एक दूसरे के पीड़ित कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं भैया? अपना भी ईमान और धर्म को बचा कर रखिए। इतना नहीं होइए कि अधर्म को धर्म में बदलने का प्रयत्न करिएगा, ये कदापि नहीं होगा। सत्य सत्य ही है, झूठ झूठ ही है। इसलिए सत्य को सत्य ही रहने दो। आपको असत्य कहने से सत्य विलीन नहीं हो सकता है। इसलिए मनुष्य तन बहुत महत्वपूर्ण बातों को, इसलिए लोभी मित्रों से दूर रहिए, पापियों से दूर रहिए। ऐसा का सत्संग छोड़ दीजिए, ऐसा मित्रता को लात मार दीजिए। इसलिए अपना जीवन स्वयं जीने का भगवान आपको प्रेरणा दिए हैं। इस प्रेरणा से मनुष्य तन जीवन में चलिए, सफलता आपका चूम उठेगा। तो इस प्रकार से अपना ज्ञानों पर प्रतीत रखिए मनुष्य तन।